मोहे ब्याह चले हैं, ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं, ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं। नाभ कमल में बेदिया चिले, ब्रह्म ज्ञान उचारा, ब्रह्म ज्ञान उचारा। राम आए सो दुलो पायो, असबट पाग हमारा, असबट पाग हमारा। राम आए सो दुलो पायो, असबट पाग हमारा। कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं, कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं, ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं, ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं। पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना। कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं, कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं, ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं, ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं। गंधर्व मिल आए, अपूर्व जंज बनाए, नानक प्रभ पाया मैं साचा, ना कदे मरे ना जाई। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहुण आया, हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहुण आया। कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं, कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं, ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं, ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं। पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना, पुरख एक भगवाना। जय ओशो। बैठ जाएं, बैठ जाएं। कहे कबीर दीवाना। योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आपको प्रणाम करता हूं। जैसे जैसे समाज सभ्य होता जा रहा है उतने ही मन का दर्पण जो है उतना ही धुंधला। आकाश तो जस का तस है, लेकिन उसके ऊपर बादल इतने गहरे काले बादल आ गए हैं कि उन बादलों को हटाना और आकाश निर्मल दिखाई दे तो हमारी भी चादर साफ हो सकती है। लेकिन ये समाज, जैसे जैसे समाज सभ्य होता जाएगा वैसे वैसे ये और बड़ा मुश्किल होगा। पुराने जमाने में देखे कबीर जी के बुद्ध के समय में सीधे लोग ध्यान में डूब जाते थे, लेकिन समय की यात्रा में
अब मनुष्य का मस्तिष्क इतना विकसित हो गया है और समाज में इतने मुखौटे लगा करके पत्नी के सामने, पति के सामने अलग, बास के सामने अलग, नाम के मित्र के सामने अलग, इतने मुखौटे हम ओढ़ रहे हैं कि पता ही नहीं लगता कि अपना कौन सा मुखौटा है। और यही सब मुखौटे अपने स्वभाव से बहुत दूर रखते हैं। तो कैसे अपने स्वभाव में पाएं, कैसे अपने स्वभाव में हो, इसके लिए ओशो ने कितनी सारी टेक्निक, कितनी सारी विधियां, इसीलिए ओशो की जो सक्रिय ध्यान की विधि है उसमें क्या है, उसमें यही है कि सारी जो आपने जो मान्यताएं, जो मुखौटे ओढ़ रखे हैं, थोड़ी देर के लिए उन्हें जानबूझ करके निकाल दो, ताकि कबीर दास जी जिस विधि को कह रहे हैं कि लखत लखत लख पड़े, जब कबीर दास जी कह रहे थे तब तो बिल्कुल सरल लोग थे, लेकिन अभी सीधे लखोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। इतना भीतर कचरा है, वो जब निकलेगा एकदम धूल धमास्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ओशो ने उस विधि को किया है कि पहले थोड़ा सा जो बहुत मोटा मोटा कचरा है वो जानबूझ करके थोड़ा चिल्ला करके श्वासों के माध्यम से अपने शरीर को, अपने मन के थोड़े से गर्द गुबार को साफ कर दो, फिर आराम से भीतर देख सकते हो। तब देख करके उन हर छोटे छोटे बादल हैं, देखते देखते तब आकाश में थिर हो सकते हो। एक बहुत प्यारा एक गीत है, गीत क्या, एक कविता है, ओशो ने कहीं किसी प्रवचन में कही है, मैं पढ़ रहा था, तो इसे जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, जीने की शर्त बड़ी जालिम है, कुछ तो गिरवी यहां रखना होगा, समाज जैसा है, छिप छिप के ए दोस्त कभी बिकना भी होगा, सबके सब यहाँ व्यापारी हैं और तमाशाई हैं, बाहर से तो मसीहा हैं पर भीतर से कसाई हैं, पर सबसे मुस्का के मिलना होगा। समाज ऐसा है, मजबूरी है, जिस समाज में जी रहे हो, न भी हो तो मुस्का के मिलना होगा। नए नए चेहरों में लोगों से मिलना होगा, चेहरे भी नए नए मुझे बनाने होंगे, नए नए चेहरे में लोगों से मिलना होगा, अवसर की तर्ज लिए झूठ मूठ हंसना होगा। बात सामने है तो मजबूरी है, पत्नी सामने है तो मजबूरी है, पति सामने है मजबूरी है, चुन चुन के शब्दों को कहना होगा, मान यहां मिलता है वक्त के हिसाबों में, स्वाभिमान मिलता है केवल किताबों में, बहती हवा के साथ यहां बहना होगा, जीने की शर्त बड़ी जालिम है, कुछ तो गिरवी यहां रखना होगा। अपना स्वभाव, जिस समाज में जी रहे हैं, अपने स्वभाव में अगर जिए तो हम भी दीवाने कहे जाएंगे, लेकिन जिस समाज में जी रहे हैं, मजबूरी है कि कोई आ गया, बास आ गया है तो उसके सामने जानबूझ करके मुस्कराना होगा। मुखौटे जरूरी है जिस समाज में, जिस सभ्य समाज में जी रहे हैं, लेकिन जब न जरूरी हो तो अपने स्वभाव में आ जाओ। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्वभाव में जितना जिएंगे अपने मूल में आ जाए, ताकि ये मुखौटे बहुत देर तक बाहर जा रहे हैं, भाई हम अपने पेशे में हैं तो मुखौटा थोड़ा सा जरूरी है, जानबूझ करके फिर घर आए ज्यादा से ज्यादा अपने मूल में जिए। आज हम थोड़ी देर के लिए उस मुखौटे को उतार देते हैं, जो भी है धूल धमास जमी हुई है, श्वासों के माध्यम से, कुछ रेचन के माध्यम से। तो 5-5 मिनट का है ये प्रयोग, 5 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे और 5 मिनट रेचन भी करेंगे। भीतर का जो भी कचरा है, जो भी कुछ हमारा दमित आवेग है, उसको
मुद्राओं के माध्यम से निकालेंगे, क्योंकि जहां हम हैं, जिस परिवेश में हैं, वहां ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं हो सकता। तो मुद्राओं के माध्यम से जो भी भीतर दमित है, काम है, क्रोध है, घृणा है, पूरे आकाश में निकाल देंगे, ताकि हमारा भी भीतर का कुछ कचरा साफ हो जाए। तब लखत लखत लखी पड़े लखे नहीं अंध है, कबीर के इस वचन को हम भी साकार कर पाएंगे। तो 5-5 मिनट के 3 चरण है, और तीसरा चरण हु का प्रयोग है। हु की चोट पूरे मौज से चलते फिरते नाचते नृत्य करते हु की चोट करेंगे नाभि पर, ताकि ऊर्जा जग जाए। और फिर बैठ करके हम भी कबीर के इस वचन को फॉलो करेंगे ध्यान की यात्रा पर। लखत लखत लख पड़े लखे नहीं अंधे हैं। तो निवेदन है, खड़े हो जाएं, पहले 2-2.5 मिनट ऊर्जा जगा लेते हैं, फिर श्वास का प्रयोग करते हैं 3-3 मिनट, 5-5 मिनट। ऊर्जा जग गई है। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, घुटने भी बिल्कुल थोड़ा सा ढीला, शरीर कंधे ढीले। संगीत की लय के साथ श्वास को छोड़ते जाना है 5 मिनट।
ऊर्जा जग गई है, दूसरे चरण में प्रवेश करें। चाहे तो अपनी वीडियो ऑफ कर दें। भीतर के सारे दमित आवेग निकल जाने दें। अपनी क्रोध, अपनी घृणा, सब कुछ मुद्राओं के माध्यम से उलीच दें। 5 मिनट के लिए बच्चों जैसे हो जाएं, जानबूझ करके पागल हो जाएं। सारा कचरा बाहर उलीच दें। जानबूझकर पागल हो जाएं, सारे पागलपन को बाहर निकल जाने दें। सारे दमित आवेग बाहर उलीच दें। शरीर निर्भर हो जाएगा। शरीर और मन की बहुत सारी बीमारियां विदा हो जाएंगी।
चरण में प्रवेश करें। की चोट बिल्कुल घूमते टहलते हु की चोट करते रहे। हु की नाभि पर चोट, बिल्कुल रुक जाए, ठहर जाए। ज्यों था त्यों ठहराया। सारी क्रिया रुक गई।
जब क्रिया हो रही थी, जानने वाला तब भी था, जानने वाला अब भी मौजूद है। परिधि पर शरीर है, श्वास है, धड़कन है, विचार हैं, भावनाएं हैं। इन सब को जानने वाला भीतर मौजूद है। परिधि से केंद्र की तरफ अब धीरे से शवासन में लेट जाएं, अपने आई फोल्ड और ईयर प्लग लगा लें। चलते हैं अपने केंद्र की तरफ। Watch your body, शरीर का अनुभव करें। भाव करें शरीर शिथिल होता जा रहा है। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें। टोटली रिलैक्स। शरीर शिथिल हो गया। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। शरीर शिथिल हो गया। श्वासों को देखें। श्वास भी शांत होती जा रही है। श्वास भी शांत होती जा रही है।
भाव को गहराएं, जैसा भाव करेंगे वैसा ही हो जाएगा। श्वास भी शांत हो गई। और गहरे देखें अपने विचारों को। कहीं कोई विचार विचारों के बादल भी छटते जा रहे हैं। विचार भी शांत होते जा रहे हैं। विचार भी शांत होते जा रहे हैं। विचारों के बादल भी छटते जा रहे हैं। विचार भी शांत हो गए। सब कुछ शांत, शिथिल, मौन। एक गहन सन्नाटे ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। चेतना आकार से आकाश की तरफ मुड़ गई। अब बंद आंखों से ये जो शून्य है, शून्य को बंद आंखों से निहारें। ये फैला हुआ निराकार, कहीं कंसंट्रेट नहीं करना है। पूरे कैनवास को प्रेम से देखें। ये अंधेरा जो दिखाई दे रहा है, यही हमारा निराकार है। सारे आकार इसी में विलीन हो गए। प्रेम से देखते रहें, अनफोकस्ड, कहीं फोकस नहीं करना है। मानो आप निराकार ही हैं। ये जो अंधेरा था, देखते देखते छटने लगा। एक धीमा धीमा प्रकाश दिखाई देने लगा। प्रकाश भी नहीं कह सकते, अंधेरा भी नहीं कह सकते। घिर आई बदरिया सावन की। देखते जाएं और गहरे। निराकार में गहराई आने लगी।
एक श्यामल प्रकाश। इस प्रकाश में कोई उत्तेजना नहीं, बाहर का संगीत भी विदा हो गया। चेतना, पूरी चेतना भीतर दर्शन और श्रवण में लीन। भीतर शून्य का संगीत भी सुनाई देने लगा। ओंकार की गूंज। झिलमिल झलकत नूर। एक धीमा धीमा प्रकाश फैला हुआ है पूरे निराकार में। एक मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, मानो कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये आकाश, ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ एक हो जाए, एक हो जाए और गहरे इस शून्य की गहराई में और उतरते जाएं, डूब ही जाएं, मिट जाएं। शून्य में विश्राम करें। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।